कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं के बीच घमासान ने पार्टी की नींद उड़ा रखी है। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। दोनों की खींचतान के बीच बीजेपी के एक नेता ने सियासी बम फोड़ दिया। ये नेता है डॉक्टर के सुधाकर। सुधाकर अभी बीजेपी में है, लेकिन 2021 से पहले तक कांग्रेस में हुआ करते थे। 2019 में जब कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार गिरी, उस वक्त भी कांग्रेस में थे और अब सुधाकर ने बड़ा आरोप लगाया कि सिद्धारमैया ने ही अपनी पार्टी की सरकार गिराने का काम किया था। कर्नाटक में मंत्री रह चुके सुधाकर ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। इसमें सिद्धारमैया पर बड़े आरोप लगाए गए। पहले ट्वीट में उन्होंने कहा 2018 में कांग्रेस जेडीएस सरकार के दौरान सिद्धारमैया समन्वय समिति के चेयरमैन थे। उस वक्त विधायक जब कभी उनके पास अपनी चिंता लेकर जाते थे तो अपनी बेबसी जाहिर कर देते और कहते थे इस सरकार में उनकी कुछ नहीं चलती, यहां तक कि खुद उनके इलाके के काम भी अटके हुए हैं। इसके बाद अगले ट्वीट में सुधाकर ने सियासी धमाका किया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा सिद्धारमैया विधायकों को विश्वास दिलाया करते थे कि बस 2019 के लोकसभा चुनाव तक ठहर जाइए, चाहे जो हो जाए। लोकसभा चुनाव के बाद वो एक भी दिन एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को नहीं रहने देंगे। तीसरे ट्वीट में सुधाकर ने कहा आखिरकार हम कुछ विधायकों को कांग्रेस छोड़नी पड़ी और उपचुनाव में जनता के सामने जाना पड़ा। क्या सिद्धारमैया इस तथ्य से इनकार कर सकते हैं कि कांग्रेस विधायकों के इस कदम में उनकी कोई भूमिका नहीं थी? सिद्धारमैया को लेकर सुधाकर के ये आरोप ऐसे समय में सामने आए जब कर्नाटक में प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस पार्टी में सिद्धारमैया और शिवकुमार की कलह से जूझ रही है। अब आप ये भी जान लीजिए कि सुधाकर ने जिस घटना का जिक्र करते हुए सिद्धारमैया पर आरोप लगाए वो मामला क्या था। 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उसने 104 सीटें जीती, लेकिन बहुमत से दूर रह गई। कांग्रेस को 80 और जेडीएस को 37 सीटें मिली। सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी के बीएस येदियुरप्पा ने सरकार बनाने का दावा ठोका। हालांकि 3 दिन में ही बहुमत साबित करने से पहले उनकी सरकार गिर गई। इसके बाद कांग्रेस और जेडीएस ने हाथ मिलाकर सरकार बनाई। एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने, लेकिन यह सरकार भी 14 महीने में गिर गई। इसकी वजह रही 17 विधायकों के इस्तीफे, जिन्होंने बाद में बीजेपी ज्वाइन कर ली। इनकी मदद से बीजेपी के येदियुरप्पा फिर से सीएम बन गए। कुमारस्वामी सरकार गिरने के बाद भी सिद्धारमैया पर सवाल उठे। जेडीएस के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने खुद सिद्धारमैया पर तगड़े आरोप लगाए। सिद्धारमैया ने आरोपों को गलत बताया और कहा सरकार मेरे कारण नहीं गिरी। आपको बता दें देवगौड़ा और सिद्धारमैया एक जमाने में बहुत करीब हुआ करते थे। देवगौड़ा ने उन्हें 2 बार डिप्टी सीएम और जेडीएस का प्रदेश अध्यक्ष तक बनाया, लेकिन 2005 में देवगौड़ा ने सिद्धारमैया को पार्टी से बाहर निकाला। इससे सिद्धारमैया बुरी तरह टूट गए, क्योंकि तब उन्हें कर्नाटक के सबसे बड़े नेता की तरह देखा जा रहा था। जेडीएस से निकाले जाने के बाद सिद्धारमैया राजनीति से संन्यास लेने तक की सोचने लगे थे। बाद में 2006 में सिद्धारमैया कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। 2013 में कांग्रेस ने सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने पूरे 5 साल सरकार चलाई। अब सिद्धारमैया एक बार फिर से कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने की रेस में है। हालांकि इस बार उनकी राह में पार्टी के ही डीके शिवकुमार रोड़े की तरह अड़ गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष समेत तमाम नेता बीच का रास्ता निकालने में लगे हैं, लेकिन कोई भी टस से मस होने को तैयार नहीं। कहा जा रहा है कि अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी ही कर्नाटक के अगले सीएम का चुनाव करेंगे।